नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया, हर बार जो है कि आपको अलर्ट होने की सलाह दी थी। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर को क्या लगता था, कभी क्या इस स्टॉक में जब अपर सर्किट लगते हैं ना, तो उनकी एक उम्मीद जगती है, फिर क्या करते हैं वो होल्ड करते हैं, मतलब जो सेल करने वाले रहते हैं वो होल्ड करते हैं। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि मतलब ये स्टॉक लगभग 3031-3200 की कंपनी, आप कह सकते हैं कि लगभग 97% मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को 3000 की प्राइस पे बाई किया होगा, 97% ये कंपनी डाउन होते हुए चल रही है। मतलब अभी उनका कैपिटल गायब हो गया है। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी बताना चाहते हैं, जो भी रिटेलर नए हैं, ये कंपनी की जो जर्नी है 3100 का, ये भी अपर सर्किट से ही शुरू हुआ था और अपर सर्किट से मतलब कि आप कह सकते हैं लोअर सर्किट पे जाके ख़त्म हुआ। मतलब ये 140 रुपये की कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 15,000 रुपये तक की जर्नी को तय किया था, 12,000 रुपये तक की। फिर उसके बाद 3100 का जो कि इसका एडजस्टेड प्राइस था, जिसके बाद देखा है तो अभी ये कंपनी लगभग 40 रुपये तक आ सकती है, जो कि मेरा अनुमान है। हालांकि आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, कब तक लोअर सर्किट लगेगा, एक महीने में 53% कंपनी डाउन हो गई है, अभी हमको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आ गए EKI एनर्जी के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आज इस कंपनी से रिलेटेड कुछ डीप में डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, शॉर्टकट में कुछ बातों को करूंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5% आज भी कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिला है। 96 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही है। जैसा अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कोई भी प्रॉपर ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 18% कंपनी डाउन हो चुकी है। एक महीने की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 53% डाउन होते हुए दिख रही है। मतलब 50% के ऊपर एक महीने में कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। 6 महीने की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70% है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं इसी 6 महीने को यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 72-75% कंपनी डाउन है। वाई टू डेट में देखें तो 64%। एक साल की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 70%, 72% वही देखने को मिल जाएगा। 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 137% का आज भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मैं इस कंपनी को थोड़ा सा अगर टॉप से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 97% एक कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 3100 की कंपनी, आप कह सकते हैं मतलब 3100 के ऊपर की प्राइस की कंपनी आज आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 96 रुपये की प्राइस पे चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 96 की प्राइस पे कंपनी चल रही है। 96-97% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। 265 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखा है तो 406 रुपये, जो कि इसका 52 वीक हाई है। एक्चुअल में कंपनी 3100-3200 रुपये की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं तो देखा जाए तो रिजल्ट देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा मतलब कि यहाँ पे जो मतलब इशू बन के बैठा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट, ये कंपनी अगर अपने रिजल्ट को अच्छा प्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल में कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, तो भी मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट भी मतलब ठीक ठाक ही है, ओके ओके हैं। हालांकि दोस्तों देखा है तो फिर भी मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता। देखिए, जब भी कभी किसी कंपनी में एक एलिगेशंस लग जाते हैं तो उस कंपनी के ऊपर मतलब वो कंपनी कितना भी ट्रस्ट दिखाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब फिर उसमें देखा जाए तो एक तरफा गिरावट ही देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ कंपनी में अपने को पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलती है। सबसे पहले कंपनी बिजनेस क्या करती है तो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इम्प्लीमेंटेशन और जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, कार्बन एडवाइजरी से रिलेटेड भी कंपनी का काम है। कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड भी कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी अगर क्लाइंट बेस को देखेंगे, थोड़ा सा कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, लगभग आप कह सकते हैं 40 कंट्रीज़ में कंपनी का काम देखने को मिलता है। उसमें देखा जाए तो जो यहाँ पे कुक स्टॉक से रिलेटेड और क्लाइंट बेस अगर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े मतलब कि बैंक और एक क्लाइंट्स बेस भी इनका मजबूत देखने को मिल जाता है। इसमें हिंदुस्तान जिंक, IDFC फर्स्ट बैंक, GMR इंफ्रा, गवर्नमेंट कंपनीज में देखेंगे, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट और सारा कुछ देखेंगे तो जो कंपनी का अभी एक्चुअल देखिए एज ए वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर जो डेटा देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे फिर स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, सीधा लोअर सर्किट, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। जियोग्राफिकली प्रेजेंट देखेंगे तो 40 कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। मतलब अभी तक का अगर जो इनका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो अच्छा ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी इस कंपनी के पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कोई भी दोस्तों बाकी नहीं है। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप इनके अगर वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सब के सब आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये कंपनी ओनली BSE पे लिस्ट है। तो हालांकि दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ये भी बताना चाहते हैं, जो भी ट्रेडर नए हैं, BSE पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। मतलब बहुत सारा चीज़ों को आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी स्टॉक मतलब कि वहाँ मल्टी बैगर बन जाता है, कभी भी कोई भी स्टॉक जो है कि डाउन भी हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी नोट करके चलना होता है। पी है नहीं तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ROC इनका जो कि नेगेटिव चला गया, ये एक गिरने के पीछे का रीजन्स है। हाँ, एक जो सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास आज भी 71% का स्टेक है, जो कि उनको ट्रस्ट है अपनी कंपनी पे।
इनका जो डेट है दोस्तों, डेट कंपनी के ऊपर एक भी नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, सेकंड, इसमें अगर देखेंगे दोस्तों, देखिए पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी तक कुछ भी प्लेज भी नहीं है, इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कुछ भी प्लेज नहीं है कंपनी के जो रिजल्ट है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो रिजल्ट है इनके, मतलब कि कहाँ 150 करोड़, कहाँ सीधा जो कंपनी डाउन हो गई। और यहाँ पे देखा जो इनका, मतलब कि अभी तक का जो इनका नेट प्रॉफिट था, आप कह सकते हैं कि लॉस में। उसके बाद अभी कंपनी जो है कि मतलब यहाँ पे 3 क्वार्टर से कुछ मतलब पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कंपनी एक जो एसएमई वाले स्टॉक होते हैं दोस्तों, उस पर कंपनी लिस्ट हुई है, तो इसी टाइप की इनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब सरदर्द बना यहीं पे बना हुआ दिख रहा है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी जब मार्केट में आई थी तो 1800-2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, और अभी देख सकते हैं कि कितना कंपनी डाउन हो गई। मतलब सारा खेल यही से शुरू हुआ है। कंपनी आज देख सकते हैं कि आप लॉस में होते हुए दिखे, मतलब कहाँ पे एक्चुअल जो इनका डेटा यहाँ पे था लगभग 400 करोड़ का प्रॉफिट में, वो आप देख सकते हैं कि लगभग 150-125 करोड़ का कंपनी लॉस झेल रही है। अभी भी देखा है तो 25 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ इनका अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अभी ठीक ही देखने को मिल रहा है। सीजीआर कंपनी डाउन हो चुकी है। बैलेंस शीट कंपनी का देखा है तो स्ट्रांग ही आप इसको कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों स्ट्रांग है तो फिर जो है कि मतलब मार्केट में इसको लोग बाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर देखा है तो यही दो अभी पॉजिटिव बचे हैं। हालांकि एफआईज ने भी मतलब कि पूरी तरह से सेलिंग किया था, फिर उसके बाद उन्होंने बाइंग किया। प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर ने भी 3% 3.5% का स्टेक सेल किया है, 3% के आसपास। एफआईज की बात करें तो ख़त्म, मतलब कि माफ़ करना, डीआईज की बात करें, डीआईज पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 5.5% 6% का स्टेक था, मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं फंसा। अभी किसका फंसा है दोस्तों, आप कह सकते हैं पब्लिक पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिख रही है। अभी इस स्टॉक में दोस्तों कब तक लोअर सर्किट रहेगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये कंपनी हो सकता है बीच में अपर सर्किट भी लगे, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 40% मतलब 40 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। बाकी मतलब मेरा मानना है दोस्तों, ऐसा आपको अपना मानना, मतलब खुद का अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो आपको डिसीजन लेना है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गिरावट होती है तो कंपनी ये 40 रुपये तक आ सकती है, जो कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चैनल को कमेंट कर सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो अभी इसके तेज़ी के कुछ कम चांस है। फिर भी दोस्तों आप चाहे तो, जिनके पास भी है अभी सारा का सारा पैसा तो गायब हो गया, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो भी इन्वेस्टर नया बाइंग करना चाहते हैं, आपको उतना ही बाइंग करना है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकती है, तो आप चाहे तो इसके ऊपर मतलब कि अपना फोकस कर सकते हैं। अभी आपको बाई की सलाह मैं नहीं दूंगा, बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।